तो वृत्त क्या होता है कि किसी भी तल पर, यानी कि मान लें कि इसको एक तल मान लेते हैं, ठीक है। एक तल पर जो मतलब कि बिंदुओं का जो सभी बिंदुओं का समूह होता है, और यानी कि मान लें कि हम एक तल मानते हैं, ठीक है। एक तल पे मतलब चाहे हम जितने सारे बिंदु दे देंगे, है ना, एक बिंदु या जितने सारे बिंदु दे दें, ठीक है। उसका जो केंद्र से सभी बिंदुओं की जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यानी कि एक तल है, मान लिया कि पूरा बोर्ड को हमने क्या मान लिया, एक तल मान लिया, और इसका केंद्र से, ठीक है, तो केंद्र से मतलब कि एक तल पे कोई जितने भी बिंदुओं का जो समूह, ठीक है ना, और उसकी दूरी केंद्र से क्या हो, यहां से उसकी केंद्र की दूरी क्या हो, एक समान हो। क्या हो उसको, एक समान हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वृत्त कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको सारे बिंदु को हमने मिला दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। क्या बन गया ये, खाली इसको समझ लेना, डिफिनेशन वगैरह परिभाषा जो है ना नहीं लिखना है इसको। तो वृत्त का परिभाषा याद रखिएगा, बिंदुओं का समूह जिसकी दूरी केंद्र से क्या हो, एक समान हो। क्या हो, एक समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, ठीक है। या तो वृत्त जैसे ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे कि घड़ी का जो सुई होता है ना, चाहे सेकेंड का सुई हो, मिनट का सुई या घंटे का सुई हो, जब एक चक्कर लगाता है पूरा, समझ लो कि एक वृत्त बनता है। क्या बनता है, एक वृत्त बनता है ना। कोई भी आकृति अगर इस तरह से गोल हो, इस तरह से, जिसकी केंद्र से दूरी क्या हो, समान हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको वृत्त कहेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग वृत्त बनाने के लिए ना, तुम लोग है ना डेढ़ सुई का प्रयोग करते हो, कंपास का प्रयोग करते हो। उसमें कंपास से जो है ना, कंपास का डेढ़ सुई को रखते हो, उससे क्या करते हो तुम लोग, वृत्त को खींच लेते हो, ठीक है। इसमें और उसकी दूरी क्या होता है, केंद्र से क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, केंद्र से, ठीक है। तो सबसे पहले जानना है कि वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है। वृत्त को कितने भागों, वृत्त को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा अंदर का भाग, ठीक है, ठीक है। इसको अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे, अभ्यंतर। क्या बोलेंगे इसको, अभ्यंतर, इसको बोलते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर, अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे, अभ्यंतर। क्या बोलेंगे इसको। और दूसरा हो गया इसका जो ना, ये जो बाहर वाला, इसको बोलेंगे बही भाग। क्या बोलेंगे इसको, वही भाग, ठीक है, इसको वही भाग बोलेंगे, ठीक है ना। बाहरी भाग को बोलते हैं वही भाग बोलते हैं। और एक होता है तुम्हारा ये वृत्त। क्या है, एक वृत्त हो गया ना, ये सर्कल हो गया, ये जो इसके ऊपर है वृत्त है ना, ये इस तरह से वृत्त कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में। एक तुम्हारा जो वृत्त हो गया, एक हो गया, दूसरा हो गया अभ्यंतर हो गया, तीसरा क्या हो गया, बही भाग। क्या हो गया, ये बही भाग। याद रहेगा सबको कि वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो एक अभ्यंतर, अंदर वाले भाग को अभ्यंतर बोलते हैं, और बाहरी भाग जो इसका क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, बही भाग। और ये जो तुम्हारा ये एक वृत्त हो गया, ये भी एक भाग है इसका। क्या है, एक भाग, वृत्त भी क्या है, इसका एक भाग है, ठीक है ना। इसमें अगर इसके कोई क्वेश्चन आते हैं, बोल देगा कि वृत्त का केंद्र किस भाग में स्थित है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है, कि वृत्त का केंद्र किस भाग में स्थित है, अभ्यंतर में, ठीक है। और भी वृत्त में जो है, और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं इसमें। ये तुमको समझ में आ गया कि वृत्त जो है ना कितने भागों में बांटा हुआ, 3 भागों में बांटा हुआ, ठीक है ना। और जो केंद्र से, दूसरा पॉइंट है, केंद्र से जो वृत्त का जो भी है, वृत्त का ये वृत्त है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, तो ये हो गया तुम्हारा त्रिज्या। क्या हो गया, ये केंद्र से है ना वृत्त को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या, ठीक है ना। और ये याद रहेगा, त्रिज्या हो गया। और वृत्त से, यानी वृत्त का एक बिंदु से, वृत्त का एक बिंदु से वृत्त के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इसको जीवा। क्या बोलते हैं इसको, जीवा। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इसको जीवा। क्या कहा जाता है, इसको जीवा। याद रहेगा सबको। यानी कि याद रखना है कि अगर वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, अगर मान लो यहाँ केंद्र है, केंद्र पे अगर यहाँ ऐसे एक रेखा खींच दिए, तो ये भी तो एक बिंदु से बिंदु को मिला रहा है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन सा हो जाएगा, व्यास। याद रखना, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है ना। वृत्त के सबसे बड़े जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है। याद रखना कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं इसको, जीवा कहते हैं, ठीक है ना।
इस तरह से हम आगे भी समझ सकते हैं इसको। तो तुमको ये पॉइंट समझ में आ गया, ब्रीथ क्या है, ब्रीथ को है ना, ब्रीथ क्या है ये समझ में आ गया। उसके बाद ब्रीथ को कितने भागों में बांटा गया ये समझ में आ गया, ब्रीथ का त्रिज्या क्या होता है ये समझ में आ गया तुमको, और ब्रीथ का जीवा क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है ना इसमें। उसके बाद है ना ब्रीथ का, जैसे कि मान ला कि ब्रीथ के ऊपर एक बिंदु लिए, ठीक है ना, एक बिंदु ये लिए, ठीक है ना, तो यहाँ से बोला यहाँ जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप, आर्क, अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चाप, है ना। ब्रीथ के ऊपर अगर मान ला कि दो बिंदु अगर स्थित है ना, इसमें बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया इसका, ये चाप हो गया, क्या हो गया ये, तो ये है ना, मतलब कि इसको यहाँ से बोलेंगे ये है ना, ये छोटा वाला भाग हो गया, ये क्या हो गया इधर वाला बड़ा वाला भाग हो गया, इसको बोलेंगे, इसको दीर्घ चाप, इसको लघु चाप। यानी कि इसको अगर दो भागों में अगर बांटेंगे तो मान ला ये छोटा वाला भाग हो गया तो क्या हो गया, लघु चाप हो गया, और इधर बड़ा वाला भाग को क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ चाप, ठीक है ना इसमें। तो लघु चाप और दीर्घ चाप, लेकिन ध्यान रखना जो व्यास होता है इसका, मान ला ये व्यास हो गया, व्यास हो गया ना, ये बीच में होता है, क्या होता है ये, तो बीच में व्यास होता है, तो इसका मतलब ये हो गया इसमें लघु और दीर्घ चाप आएगा इसमें, क्योंकि अगर बीच में है तो ये भाग और ये भाग क्या है, बराबर है ये, ठीक है, तो इसमें लघु चाप और दीर्घ चाप नहीं आएगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे इसको, यानी यहां से लेकर यहां तक का भाग हो गया, क्या हो गया, अर्धवृत्त। क्या हो गया ये, फिर यहां से लेकर यहां तक भाग क्या हो गया ये, अर्धवृत्त। क्या हो गया ये, तो अर्धवृत्त समझ में आया, अर्धवृत्त किसको बोलेंगे, यानी आधा वृत्त, आधा वृत्त को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त, ठीक है ना। तो इस तरह से है ना समझ में आ गया होगा कि अर्धवृत्त क्या होता है, और जो है मतलब कि है ना लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि हम जो है मतलब कि लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड किसको बोलेंगे, तो लघु वृत्त खंड क्या होता है, यानी कि ये जो चाप हो गया, ये चाप हो गया, और ये जो तुम्हारा जीवा हो गया, तो चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र है, ये बीच का जो क्षेत्र है ना, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त खंड। क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। ये छोटा है इसको लघु वृत्त खंड बोलेंगे, और ये बड़ा है इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलेंगे इसको, लघु वृत्त खंड क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आया नहीं, कि ये जो छोटा वाला भाग यहाँ से हो गया इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ वृत्त खंड, है ना। लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड समझ में आ गया तुमको, ठीक है ना। तो इसको भी जैसे मान ला कि इस तरह से भी है तुम्हारा, मान ला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दो त्रिज्या दे दिए, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या देने के बाद क्या होता है, इसमें भी क्षेत्र बनता है, इसमें ये इसको कहेंगे त्रिज खंड। क्या बोलेंगे इसको त्रिज खंड बोलेंगे। लघु त्रिज खंड ये हो गया, ये वाला क्षेत्र यानी दो त्रिज्या, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब दो त्रिज्या हो उसमें, ठीक है, और ये जो चाप होता है, ठीक है ना, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, यानी दो त्रिज्या, यानी केंद्र से अगर दो त्रिज्या खींच दिए, और इधर जो चाप हो गया, दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलेंगे, त्रिज खंड। क्या बोलेंगे इसको, त्रिज खंड। क्या बोलेंगे इसको, तो यानी ये छोटा है तो इसको लघु त्रिज खंड, और ये वाला भाग बड़ा है इसको क्या बोलेंगे, है ना, ये हो गया तुम्हारा लघु, ये क्या हो गया, लघु त्रिज खंड। क्या हो गया ये, लघु त्रिज खंड, और ये बड़ा वाला भाग को क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज खंड, दीर्घ त्रिज खंड, ठीक है ना, दीर्घ त्रिज खंड। समझ में आया, लघु त्रिज खंड और दीर्घ त्रिज खंड क्या होता है, समझ में आया नहीं ये। तो यानी कि ये जो दो त्रिज्या से दो त्रिज्या हो गया, ठीक है, और है ना चाप से घिरे हुए क्षेत्र को बोलते हैं त्रिज खंड बोलते हैं, और छोटे वाले भाग को लघु त्रिज खंड, और बड़े वाले भाग को क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज खंड, ठीक है ना। यानी इतना जो है तुमको वृत्त के बारे में जो है मतलब कि तुमको जानना पड़ेगा, ठीक है ना इसमें। और ये ध्यान रखना कि वृत्त जो है ना पूरा सर्कल जो यहाँ से यहाँ तक होता है, ये कितने डिग्री का कोण पे आता है, ये 360 डिग्री का क्या होता है ये। यानी कि अगर ये भी पूछे कि वृत्त का जो केंद्र होता है, तो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी पूरा ये केंद्र होगा, केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का। कितने का बनता है ये, क्योंकि एक केंद्र पे होता है 360, क्योंकि ये पूरे ना आ गया तुम्हारा ये, इसी से ना हमने ये वृत्त खींचा है, ये जब पूरा एक चक्कर हुआ तो कितने डिग्री का कोण बनाइए, 360 का ही बनाइए। यानी कि वृत्त है ना, पूरा जो वृत्त होता है कितने डिग्री कोण बनता है, 360 का, ठीक है। यानी कि घड़ी का सुई जो जब पूरा एक चक्कर लगा लेता है, समझ लो कितने डिग्री पे घूम रहा है वो, 360 डिग्री। कितने डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री, ठीक है ना।
इस तरह से वृत्त के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि वृत्त है ना, इसके हिसाब से अभी तुमको हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन का तुम लोग जवाब दोगे, ठीक है ना। तो मान ला कि एक क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश भाग में स्थित है ना। एक नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, वृत्त का केंद्र, ये जो वृत्त का केंद्र है वृत्त के किस भाग में स्थित है ये? अभियांतर क्या बोलेंगे इसको, है ना। इस तरह से जवाब, अगर क्वेश्चन हम यहाँ से ले रहे हैं एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज तुम्हारा 10.1 से ले रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में पहला सवाल देखो क्या है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित है ये? तो अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? अभियांतर। क्या बोलते हैं इसको? इसका जवाब क्या मिलेगा? एक नंबर का जवाब क्या मिलेगा तुम्हारा? अभियांतर। क्या होगा? अभियांतर, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या कर रहा है? 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है बता सकते हो तुम लोग? एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के डैश भाग में स्थित है। यानी एक बिंदु जिसकी दूरी है, क्या बोल रहा है? एक बिंदु जिसकी दूरी क्या है? वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त केंद्र, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, यानी कहना है मतलब ये त्रिज्या है। एक बिंदु यहाँ है, मान ला है ये त्रिज्या, ये हो गया ना। त्रिज्या से अगर अधिक दूरी है तो वो किस भाग में स्थित है? ये किस भाग में स्थित है? यानी कि वृत्त के बाहर स्थित होगा ना। यानी कि त्रिज्या से, अगर त्रिज्या तो यहीं तक खत्म हो गया तुम्हारा, त्रिज्या से ये दूरी ज्यादा है ना। ये इसका मतलब ये है कि ये वृत्त के बाहर है। क्या है ये? तो किस भाग में स्थित है ये? क्या भराएगा इसमें? वही भाग। क्या भराएगा? वही भाग, ठीक है ना, वही भाग, ठीक है। दूसरा का जवाब हो गया। तीसरा का जवाब देखो, तीसरा क्या कर रहा है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का डैश होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का डैश होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा हमने यहाँ खींचे थे, सबसे बड़ा जीवा, ये सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। 3 नंबर का जवाब क्या हो गया? वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास होता है। ये सब याद रखना, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। यानी एक चाप डैश होता है। एक चाप जो है ना, जब इसका सिरा, यानी कि इस चाप का जो ये सिरा है, इस चाप का ये सिरा, ठीक है ना, व्यास का सिरा हो। किसका सिरा हो? अभी बताया था, ये अगर यहाँ से यहाँ व्यास का सिरा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कौन सा वृत्त बोलेंगे? अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे इसको? 4 नंबर का जवाब क्या होगा? अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा ये? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त समझ रहे हैं ना? अर्धवृत्त यानी कि एक व्यास का जो है ना ये सिरा हो गया और ये इसका सिरा ये हो गया, ये जो क्षेत्र बनता है क्या बनता है? इसको अर्धवृत्त। क्या कहते हैं इसको? अर्धवृत्त, ठीक है ना। अगला ये 4 नंबर हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। 5 नंबर, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड यानी कि अभी तुमको जो बताए थे वृत्तखंड, जैसे यहाँ बताए थे ना, तो ये जैसे ये वाला भाग क्या होता है? वृत्तखंड होता है ना। तो वृत्तखंड क्या होता है? इसमें क्या लिखा है? वृत्तखंड चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो एक चाप हो गया और दूसरा ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये जीवा है। ये तो जीवा के बीच का भाग होता है ना। क्या भराएगा इसमें? चाप तथा जीवा, यानी पश्चिम क्या भराएगा? जीवा। क्या भराएगा? जीवा के बीच का क्षेत्र है। क्या है ये? जीवा के बीच का क्षेत्र। ध्यान रखना, एक वृत्तखंड जो होता है ये जीवा और ये चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है। इसमें तो पचमा 6ठा नंबर का जवाब क्या होगा? 6ठा नंबर में क्या लिखा है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित किया जाता है। एक वृत्त देखो जिस तल पर स्थित है, इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कितने भाग बताए थे अभी? 3 भाग बताए थे ना इसमें। तो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। कौन कौन? एक हो गया तुम्हारा बाहरी भाग, एक अभ्यंतर हो गया, दूसरा क्या हो गया? वृत्त। क्या हो गया ये? वृत्त। 3 भागों में स्थित है। तीनों 5, इतना 6 क्वेश्चनों का जवाब मिला तुमको अभी, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको, बाकी भी जो तुम्हारा है जवाब, इस तरह से जवाब तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट ये भी है कि वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं? अगर कोई वृत्त है तो वृत्त की परिधि किसको बोलेंगे? परिधि का मतलब है कि वृत्त जो है ना, ये वृत्त का यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको परिधि। यानी कि कोई व्यक्ति अगर वृत्ताकार पथ पे अगर चक्कर लगाता है, जब समझ लो कि एक चक्कर पूरा करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसकी परिधि। क्या बोलेंगे उसको? परिधि, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस हो गया ये, यानी कि परिधि समझ में आएगा। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलेंगे उसको? ठीक है ना, परिधि। और जो अंदर वाला जो क्षेत्र होता है ना, वो वृत्त का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो परिधि समझ में आएगा, परिधि क्या होता है, ठीक है। इसमें
अब चलो हम आगे